अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि कोई भी मुआशरा नाकारा हो जाता है जिस मुआशरे में इंसाफ और सेहत महंगी हो जाए। 4 साल से तहरीक इंसाफ हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में, और ये चैलेंज था तहरीक इंसाफ के लिए और इमरान खान साहब के लिए कि वो इस सूबे को एक मॉडल प्रोविंस में तब्दील कर सके और इस सूबे में मुख्तलिफ शोबा हाजात जिनमें से एक सेहत भी है उसमें बेहतरी ला सकें। और आज का जो प्रोग्राम है टॉक शो, ये सूबाई हुकूमत तहरीक इंसाफ की 4 साल कारकर्दगी सेहत के लिहाज से कैसी है उस पर हम लेकर आ रहे हैं खुसूसी तौर पर एक्सक्लूसिव प्रोग्राम खैबर पख्तूनख्वा से। और इस वक्त मेरे अकब में ये जो आप खूबसूरत इमारत देख रहे हैं नौ तामीर शुदा, ये खैबर पख्तूनख्वा न सिर्फ बल्कि पाकिस्तान के जो चंद खूबसूरत सरकारी अस्पताल हैं, पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल्स हैं, उनमें से एक हॉस्पिटल है। और ये मंसूब है जमात इस्लामी के साबिक अमीर काजी हुसैन अहमद साहब के नाम से। और काजी हुसैन अहमद साहब ने 2005 में यहाँ पे एक अस्पताल तामीर करने का ख्वाब देखा, कोशिश की, इसके ज़मीन के हुसूल को मुमकिन बनाया। लेकिन 2008 से लेकर 2013 तक जो ANP और पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी सूबे में, ये अस्पताल फंक्शनल नहीं हो सका, ये चल नहीं सका। और फिर 2013 में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, चूंकि नौशहरा से ही ताल्लुक है परवेज खटक साहब का, तो इस अस्पताल के ऊपर हुकूमत ने फोकस शुरू किया और ये अस्पताल 2016 में मुकम्मल हुआ। और ये अस्पताल अब एक टीचिंग हॉस्पिटल भी है और एक मेडिकल कॉलेज भी यहाँ पर काम कर रहा है। आगाज करते हैं इस हॉस्पिटल से। हमारे साथ मौजूद होंगे आज के इस प्रोग्राम में शहराम तरकई साहब, सूबाई वजीर सेहत है। सरकारी अस्पताल जो है उनकी हालत तो बहुत बुरी होती है। और मैंने सुन रखा था कि इस हॉस्पिटल को आप एक मॉडल हॉस्पिटल के तौर पर बना रहे हैं और ताकि इसको ऊपर रेप्लिकेट करें पूरे सूबे में। जी बिल्कुल, इसीलिए हमने सोचा कि यहीं से हम आगाज़ करें प्रोग्राम का। लग तो हमें रहा है कि ये बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो लोगों ने यहाँ पे हेल्थ में इन्वेस्टमेंट की है वो उस लेवल की नहीं की जहाँ पे जो हमें आज जो मुश्किलात हैं, अगर ये पिछली चंद हुकूमतों ने कुछ ना कुछ हेल्थ के इम्प्रूवमेंट में किया होता इन रियल टर्म, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ाते। हम बिल्कुल निगलेक्टेड सेक्टर को हम उठा रहे हैं। तो हमने एक ट्रेंड यहाँ पे सेट किया, HMC में एक ट्रेंड सेट किया कि एक रनिंग हॉस्पिटल को, एक बुरे हालत में हॉस्पिटल को हमने एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी बनाने में एक किरदार अदा किया है। उसको भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो आपको एक क्लियर विजिबल चेंज नज़र आएगा। और वो कहते हैं जब आप खुद देखते हैं एक चीज़ को तो आपको यकीन होता है। सीइंग इज बिलीविंग वाला कॉन्सेप्ट है। पेशावर में तो है, बाकी पेशावर से बाहर जो सबर्ब्स हैं या जो रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पे क्या सूरत हाल? आपके जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं हमारे जो पूरे सूबे में हैं, वो गेम चेंजर हैं। क्योंकि छोटी मोटी बीमारियाँ, इम्यूनाइजेशन, पोलियो, न्यूट्रिशन और छोटी मोटी बीमारियों के लिए अगर लोग वहाँ पे जाना शुरू कर दें, वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं हुआ करते थे। हमने वहाँ पे जो हमने डॉक्टर की स्ट्रेंथ बढ़ाई है, हमारे BHU में तकरीबन 90-95% डॉक्टर तकरीबन पूरे सूबे में हर BHU में अभी आपको डॉक्टर मिलेगा, एक्सेप्ट फॉर 2-3 जगह हैं। चतराल में चंद जगह हैं, चंद कोहिस्तान में है और 1-2 कहीं सदर्न रीजन में है जहाँ पे वहाँ पे डॉक्टर के जाने का थोड़ा सा हमें मसला आ रहा है। तो उसके पे पैकेज को हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है कि आपको पेरिफेरी में बेसिक हेल्थ यूनिट में डॉक्टर मिल रहा है, आपको स्टाफ मिल रहा है, आपको दवाई मिल रही है। पहले ये इशू था, देखें पाकिस्तान में कि अमीर का अस्पताल और था और गरीब का अस्पताल और था। अमीर के लिए जो है वो दवा खालिस थी और गरीब के लिए जाली दवा थी। अमीर को स्टंट मिल जाता था, गरीब को नहीं मिलता था। इमरान खान के पाकिस्तान में अगर ये होगा तो फिर तब्दीली नहीं होगी। इमरान खान के पाकिस्तान में है ही ये कि अमीर और गरीब दोनों के लिए एक जैसा होगा, क्योंकि अमीर चंद हैं, गरीब मासेस में हैं। मैं मिनिस्टर गरीबों के लिए बना, मतलब सब के लिए, अमीर के लिए भी हूँ, लेकिन रियल टर्म्स में जो ज़्यादा
इन नंबर्स हैं, आप उनके लिए पॉलिसी बनाते हैं। जिस अस्पताल में आप बैठे हैं, इसमें आज गरीब को भी फैसिलिटेट किया जा रहा है और अमीर को भी फैसिलिटेट किया जा रहा है। व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं मेल इमरजेंसी वार्ड में, और एक चीज़ जो हमें इस पूरे अस्पताल में नज़र आ रही है जो इंतहाई काबिल तारीफ़ है, वो ये कि इस अस्पताल में सफाई आपको मिलेगी। अमूमन अगर हम सरकारी अस्पतालों में जाएं तो वहाँ पे ब्लड स्टेन आपको मिलेगा, काली दीवारें मिलेंगी आपको, इस्तेमाल शुदा सिरिंज होगी, इस्तेमाल शुदा जो ड्रिप्स होगी वो आपको मिलेगी, कॉटन बड्स मिलेंगे आपको। सो ये एक चीज़ है जिससे लग रहा है कि एनवायरनमेंट भी हाइजीनिक होना चाहिए। डॉक्टर ताहिर साहब जो डीन है इस मेडिकल कॉलेज के, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, कैसे ये सफाई को आपने इंश्योर किया? सर, हमने आउटसोर्स किया है एक फर्म को। हमारी सिक्योरिटी, क्लीनलीनेस, MRI, CT स्कैन, मुख्तलिफ बाकी इस तरह है जिनको हम आउटसोर्स, कैफेटेरिया, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल कि वो उसको 24 घंटे 8-3 शिफ्टों में साफ़ सफाई, और उस पर हमारी मॉनिटरिंग होती है। एंड वी मेक श्योर जो उनके साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट हुए जो चीज़ें हैं, फिनाइल है, जो वो सही इस्तेमाल हो और उसको साइंटिफिकली और मेडिकली साफ़ सुथरा रखा जाए। ख़ासकर हमारी एम्फेसिस वार्ड्स और बाथरूम्स और जो मेन जगह है उन पे बहुत ज़्यादा होता है, और उसको रेगुलरली चेक करते हैं। इस वक्त एयर कंडीशन यहाँ पे है और चल रहा है एसी। महसूस हो रहा है कि ये ऐसा नहीं कि हमारी वजह से आपने भी चला दिया हो, यहाँ पे एनवायरनमेंट ठीक है। इस किस्म के जो इश्यूज हैं कि ऑक्सीजन जो है वो दस्तयाब नहीं है, एसी ख़राब हुआ है, नहीं, उसके लिए हमने अल्टरनेट जनरेटर सिस्टम है हमारे पास, UPS भी है इनिशियली। अगर वो न हो तो हमारे पास 800 किलोवाट का जनरेटर स्टैंड बाय जो ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। सारा हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज की जो बिल्डिंग है दैट इज़ पार्शियल एयर कंडीशन, तो वो सेंट्रल का वो भी इतना नहीं खतरा होता। कहाँ से आए हैं आप? हम पिरपई नौशेरा से। नौशेरा से? जी, नौशेरा से। हम जब आए इधर तो पर्चे उसी टाइम के मिल गया और मैं बहुत खुश हुआ, और डॉक्टर भी सही तरीके से देखा है, बहुत खूबसूरत कोशिश किया। डॉक्टर ने बहुत टाइम लगा दिया, फिर इधर आया, अभी ड्रॉप लगा दिया। नर्सेज मौजूद होती हैं? नर्सेस भी मौजूद होते हैं, डॉक्टर मौजूद होते हैं, डॉक्टर भी मेडिसिन मौजूद, हर चीज़ मौजूद। ये तो नहीं कह रहे कि ये पर्ची पे लिख के दें कि बाहर से खरीद के लेकर आए? नहीं, मेडिसिन हर चीज़ इधर मिल गया। देखो, ड्रॉप भी मिल गया, हाँ। और इंजेक्शन भी मिल गया, सब कुछ मिल गया इंशाल्लाह। जी, कैसी तबीयत है आपकी? अभी तो ठीक है सर। मिनिस्टर साहब खड़े हैं, कोई शिकायत है तो करें जरा इनके सामने। नहीं, शिकायत का बात डरना तो नहीं है मिनिस्टर साहब? नहीं, वो बात तो ठीक है, लेकिन शिकायत का कोई बात है नहीं। कोई किसी किस्म का कोई मसला आपको? नई अस्पताल का तो इंतजाम है तो बहुत अच्छी चलती है अभी। जो ANP और पीपल्स पार्टी का दौर था 2008 से 13, उसमें सेहत का निज़ाम ज़्यादा बेहतर था या अब? अभी तो ज़्यादा है ना, ये अस्पताल भी बने हुए, नौशहरा लोगों का बहुत मुश्किल हाल हो गया। कम्प्लेक्स भी है, पेशावर के चलने से इधर अभी सब कुछ मिलता है, इसलिए इधर अभी ठीक हो गया। हमें क्वांटिटी पे नहीं जाना, हमने क्वालिटी पे जाना है। द क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स दैट वी प्रोड्यूस, हम स्पेशली उस पे फोकस कर रहे हैं ताकि उधर हम जाएं और उधर हम चीज़ों को देख सकें कि किस तरीके से उनकी ग्रूमिंग हो रही है, लर्निंग हो रही है, और किस तरीके से उसको हम सही प्रॉपर एक बेहतर इंसान और एक बेहतर डॉक्टर की शक्ल में उनसे हम निकालना चाहते हैं। तो वाकई डॉक्टर साहब, ये तो ऐसा एनवायरनमेंट है कि बीमार आदमी आके बगैर दवा के भी ठीक हो सकता है। इंशाल्लाह हमारे डॉक्टर्स अमल एक स्पेशली उनको इंस्ट्रक्शन दी गई है कि वो मरीज़ों और उनके लावाहिकीन से खुश अखलाकी से पेश आए, जो कि हमारे सारे हॉस्पिटल में, इवन प्राइवेट में भी वो नहीं। एक मरीज आए पर उसको झड़कना शुरू कर दें, तो ये आप बेशक पेशेंट से पूछ सकते हैं। ये फीमेल सर्जिकल इमरजेंसी है, यहाँ पे सारी मेडिकल इमरजेंसी इनिशियल ट्रीटमेंट लेकर फिर स्पेशलिस्ट उनको यहाँ देख के फिर डिसीजन होता है घर भेजे जाए या एडमिट। और जैसा आप देख रहे बेड्स हमारे यहाँ पे है कि पेशेंट सिर्फ बेड पे हो, बाकी अटेंडेंट्स के लिए बैठने की जगह, उनके लिए पानी और ये सारी चीज़ें, और दवाइयाँ तो आपने देख ली वो इनको फ्री मिलती हैं। इसीलिए अब्बास कहने का मतलब डॉक्टर साहब का ये है कि इंसान को इंसान की तरह ट्रीट किया जाए।
उसको ये ना देखा जाए डॉक्टर कि ये कसाब ना बन जाए। कसाब ना बन जाए। और इंसान इंसान हो, गरीब हो, अमीर हो, बीमार है, उसको एज अ पेशेंट ट्रीट किया जाए और उसको वो सारी फैसिलिटीज़ जो एक इंसान को देनी चाहिए। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये मेक श्योर कर रही है कि उन लोगों को फैसिलिटी दी जाए क्योंकि ये बेहतर डिज़र्व करते हैं। सिस्टर भी खड़ी हैं जी। सिस्टर, मिनिस्टर साहब समझे नहीं खड़े हुए यहाँ पे, आपको पता था कि मिनिस्टर साहब? कॉलेज के साथ में सूबाई असम्बली में जब हमारी स्ट्राइक की और उस वक़्त मैं इसको जानती हूँ कि इन्होंने हमारी यूनिफॉर्म और मिस अलाउंस इन्होंने मंजूर किया था। अच्छा, खुश हैं आप इनकी कारकर्दगी से? बिल्कुल 100% हम इनकी। ये आपको पता है नर्सिंग जो है, नर्सिंग केयर, ये पूरी दुनिया में डॉक्टर से ज़्यादा नर्स बिल्कुल की अहमियत होती है। सही। क्योंकि डॉक्टर तो अपना ट्रीटमेंट करके चला जाएगा, फिर मरीज की देखभाल नर्स ने करनी है। तो इन्होंने, इनकी हुकूमत ने नर्सिंग के शोबे पे कुछ काम किया? बिल्कुल, हमारे नर्सिस के साथ इनका जो रवैया है वो हम बिल्कुल उनके खुश है क्योंकि हमारे अलाउंसेस इन्होंने मंजूर किए हैं और अभी भी जो कुछ प्रोसेस में है ये उन पे काम कर रहे हैं। कोई और शिकायत हो अगर आपको? हमें कोई शिकायत नहीं हॉस्पिटल में कुछ? बिल्कुल नहीं। हमारे जो ऑफिसर्स हैं, हमारे डॉक्टर भी बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे सीनियर्स भी यहाँ रिस्पेक्ट, और हम भी दिल जान से मरीज की खिदमत कर रहे हैं। एनवायरनमेंट ठीक है यहाँ पे? बिल्कुल। कोई तो बुराई बता दे मुझे आके। नहीं है सर, हमें कोई बुराई है कोई नहीं, ऐसी हमें चीज़ कोई बता। शिकायत नहीं है तो हम अच्छा। क्यों हम एक किस्म के। मैं बस आपको नर्सिंग पे आप बात कर रहे हैं। नर्सिंग हमारा, जिस तरह आप कह रहे हैं, डॉक्टर्स जितने इम्पोर्टेंट हैं उनसे ज़्यादा नर्सेज इम्पोर्टेंट। डॉक्टर तो अपना काम करके चला जाता है, मरीज़ रहम करम पे रह जाता है। नर्स के इनका काम सबसे ज़्यादा है। इस तरह हुआ करता था कि 2-2 वार्ड्स पे 20-20 बेड के, 40-40 बेड्स पे एक-एक 2-2 नर्सें हुआ करती थी। कई जगहों पे वो भी लॉन्ग आवर्स काम कर रही है। पहली दफ़ा नर्सिंग की स्ट्रेंथ पूरे हॉस्पिटल्स में, क्योंकि ये तो ऑटोनोमस हैं, इनके पास बिल्कुल फ्रीडम है, ये जितने लोगों को हायर करना चाहते हैं। तो बजट को ऑब्वियसली देख के, लेकिन नंबर ऑफ नर्सेज बढ़ाया है, नर्सेज की अलाउंसेस हमने बढ़ाई हैं। ये टर्शियरी केयर में अकेले हमने इतनी नर्सेज हायर की कि फीमेल नर्सेज तो मार्केट में ख़त्म हो गई हैं, अभी अवेलेबल नहीं है केपी में। डिफिशेंसी ऑफ स्टाफ की जो सरकारी अस्पतालों में केपी में बात होती थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो नहीं है। अभी आपको कोई ये नहीं कहेगा कि जी मैं अस्पताल गया वहाँ पे डॉक्टर नहीं था। ये आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप कहते हैं जी कि डॉक्टर, वो कहे जी कि जी मेरे पास 10 पोजीशंस सैंक्शन है, लेकिन 10 में से 2 डॉक्टर हैं, बाकी हुकूमत ने लिए ही नहीं है। वो वाला खाता अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया है। अस्पताल बने हैं मरीज़ के इलाज करने के लिए। अगर हम प्यारे अस्पताल बना दें लेकिन उसमें डॉक्टर ना दें तो मशीनरी ना हो तो फ़ायदा क्या है? जो सिस्टम को देखता है उसको क्लैरिटी हो जाती है कि वाकई जो तहरीक इंसाफ का वादा था उसी वादे पे लगा हुआ है। दिस इज सीटी स्कैनर 4 स्लाइस सुपर एस्टियन तोशिबा सीटी स्कैनर मशीन है जी। और ये भी क्या कहते हैं, ये रिफर्बिश्ड और ये भी 24 घंटे फैसिलिटी के साथ। और हमारे MRI भी 24 घंटे, 24 घंटे, सीटी स्कैनर 24 राउंड द क्लॉक, एवरीथिंग राउंड द क्लॉक। रात को 1:30 बजे सर इमरजेंसी आई है, पीपल वर देयर टू अकोमोडेट। ये जो MRI और CT स्कैन है, ये बड़े हॉस्पिटल्स में तो होती है सहूलियात, लेकिन इनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पर भी ले जाना चाहिए ताकि एक तो लोड यहाँ पे कम हो और फिर लोगों को डोर स्टेप पे वो सहूलत। हमने अब्बास ऑलरेडी ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया है, तो उसमें हमने ये किया है कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसको लेके जा रहे हैं कि हमारा जितना भी आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं, DHQs जो हैं, वहाँ पे ऑलरेडी एडवर्टिजमेंट हो गई है, वो प्रोसेस में है। तो जितनी बिल्डिंग्स आई हैं, जितनी चीज़ें, क्योंकि हुकूमत की इसमें इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, पार्टनर आएंगे वो इन्वेस्ट करेंगे, एक सर्टेन रेट लगेगा और उस पे जो है पूरे सूबे में आपको सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स में CT स्कैन, MRI और ये डिजिटल एक्सरे वगैरह ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह का माहौल लग रहा है। बिल्कुल जी, उससे इंशाल्लाह बेहतर आपको लगेगा। कहीं पे भी आप जाएंगे यही आपको निज़ाम इंशाल्लाह, इसी यही मॉडल है जिसको हम इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं पूरे सूबे में इंशाल्लाह। सरकारी अस्पतालों में लैब्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता उस तरह से, अगर होता भी है तो बराए नाम होता है। यानी सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर पेशेंट को रेफ़र कर रहा होता है प्राइवेट
हॉस्पिटल के लैब्स में, आप भी बाहर भेजती हैं मरीज? नहीं जी, हम फ़िलहाल बिल्कुल इट्स इन इन्फेंसी में है। इट्स अ टोटली न्यू लैब। पूरी हमने कोशिश कर रखी है कि जो हमारे वार्ड्स के जो भी पेशेंट्स होते हैं हम उनको पूरे टेस्ट करके दें, और हम इस तरह भिजवाते नहीं हैं अनलेस एंड अनटिल बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेस्ट हो, उसके अलावा हम नहीं भिजवाते हैं। हमारे सारे टेस्ट अपने वार्ड्स कर रहे हैं, उसका जो मेयार है वो वर्ल्ड क्लास है। बिल्कुल जी, हमने रखा हुआ है। माई सेल्फ एम हीमाटोलॉजिस्ट, मुझे स्टैंडर्ड्स का पता है सब कुछ, तो वी आर रनिंग इट दैट वे इंशाल्लाह। मैं कई दफ़ा हॉस्पिटल्स गया हूँ, सरकारी हॉस्पिटल, पहले जो स्टार्ट में जब मिनिस्ट्री मिली और जाते थे तो पेशेंट आते थे कि जी ये टेस्ट तो मैंने बाहर से करवाया है, तो मैं डॉक्टर से पूछता था, डॉक्टर साहबा या डॉक्टर साहब आप बताएं, कहे जी हमें अपने लैब्स पे एतमाद नहीं है। ये हकीकत है, अभी भी हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जिस तरह डॉक्टर साहबा कह रही हैं, हमने लैब्स को उस लेवल पे लेके आए हैं कि जहाँ पे आपको बाहर नहीं जाना पड़ता, बल्कि इनफैक्ट ये काम हुआ है कि मैं ये टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स हमारे हैं क्योंकि स्पेशलाइज्ड केयर प्रोवाइड करते हैं, तो अभी इनकी रेवेन्यू इंक्रीज़ हुई है। एक तो कॉस्ट हमारी कम है और एक हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट हमने मंगवाया है, तो बाहर से लोग अंदर आ रहे हैं और जो टेस्ट बाहर होते थे वो टेस्ट अब हॉस्पिटल के अंदर होते हैं और रेवेन्यू बढ़ रहा है। सिर्फ ये नहीं कि ये हॉस्पिटल बनाया है सूबाई हुकूमत ने और एक ज़बरदस्त हॉस्पिटल बनाया है बिलाशुबा, बल्कि नौशहरा में एक मेडिकल कॉलेज भी बनाया है। और ये जो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, एक छोटी सी तकरीब थी जिसके मेहमान खुसूसी वज़ीर सेहत थे और इसका ये फर्स्ट बैच है इस मेडिकल कॉलेज का, नौशहरा मेडिकल कॉलेज, ये भी इसी हुकूमत ने बनाया। तो जो स्टूडेंट्स मेरे साथ मौजूद है ज़रा इस मेडिकल कॉलेज के, उनसे बात करते हैं। कैसा देखते हैं आप हेल्थ रिफॉर्म्स इन 4 सालों में जो इस गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाए हैं? मैं ये यकीन के साथ कह रहा हूँ कि यही सूबाई गवर्नमेंट ने हेल्थ के मुतालिक जो हाउस जॉब की जो 24,000 सैलरी दिया जाता था, अब ये 65,000 और 66,000 में है। KPK के डॉक्टर्स जो है वो मुतमईन है, उनको उनका मेहनत का सिला मिल रहा है और ये सबसे बड़ी चेंज मैं देख रहा हूँ। बाकी ये बताएं मैडम कि यंग डॉक्टर्स पंजाब में जो है वो पिछले 8 साल से स्ट्राइक पे हैं और आए रोज़ स्ट्राइक कर रहे होते हैं, उससे जो मरीज़ ख्वार हो रहे हैं वो खुद भी डिस्टर्ब होते हैं। तो अब आप लोग डॉक्टर बनने के बाद स्ट्राइक करेंगे या सर्व करेंगे? हमारी इस तरह ग्रूमिंग यहाँ पे हो रही है NMC में कि हमें स्ट्राइक करना नहीं सिखाया जा रहा, बल्कि पब्लिक को सर्व करना सिखाया जा रहा है। और जहाँ तक पायनीर बैच की बात है तो इसको देखकर NMC को देख के ऐसे नहीं लगता कि ये पायनीर है, इस तरह लग रहा है कि ये 10 सालों से चल रहा है और मोर देन, और ये अपने तरक्की की राह पे कामज़न है और इंशाल्लाह वी विल रॉक। 4 साल में हेल्थ के सेक्टर में क्या काम हुआ है सूबे में? वाकई कुछ चेंज है या ऐसी ढकोसला सब? बहुत आउटस्टैंडिंग न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की जा रही है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि 2 न्यू मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं जिसकी वजह से हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा बेटरमेंट आई है, बहुत, और टैलेंटेड भी। गवर्नमेंट क्लेम करती है कि सबसे ज़्यादा हाईली पेड डॉक्टर्स इस वक्त KPK में सारे पाकिस्तान में से। ये बात बिल्कुल ठीक है कि KPK के डॉक्टर्स इस टाइम बेस्ट जा रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ट्रेनिंग भी बेस्ट दी जाती है। इसके अलावा जितनी अट्रैक्शन होगी पे के हिसाब से और जॉब्स के हिसाब से तो उतने ही ज़्यादा डॉक्टर्स अट्रैक्ट होते हैं। अभी हमारे जितने भी सीनियर डॉक्टर्स हैं MO-शिप्स पे जो जा रहे हैं तो उनकी पे तकरीबन 1 लाख से ऊपर हो चुकी है। बनू और इस किस्म के फार एरियाज़ वहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्शन के लिए ज़्यादा पे दी जाती है डॉक्टर्स को ताकि वो जाएं और वहाँ पे सर्व कर सकें। आपको कैसे लगते हैं हेल्थ रिफॉर्म्स इन 4 सालों में? इन 4 सालों में
केपीके में तो बहुत डिफरेंस आया है एज़ कम्पेयर टू बाकी सारी प्रोविंसेस के। लाइक हमारे जो जितने डॉक्टर्स हैं, जो कि हमारे टीचर्स भी हैं, उनकी पे भी इतनी ज़्यादा कर दी गई है कि उन्हें प्राइवेट प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। लाइक वो अगर सिर्फ यहाँ पे काम करेंगे तो उन्हें अलग से जाके शाम को अपनी अलग से क्लिनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि केपीके गवर्नमेंट ने उनके लिए इतनी फैसिलिटीज़ उनको दे दी हैं कि उन्हें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑपरेशन थिएटर है जी। ऐसी चीज़ें रिपोर्ट होती रही हैं जी। पहले एक वाकया केपीके में हुआ था, पहले डीआई खान में कहा जाता था कि वहाँ पे शायद हॉस्पिटल में ऑपरेशन के दौरान, सर्जरी के दौरान लाइट चली गई थी और टॉर्च के ज़रिए से ऑपरेशन हो रहा था। वो पता चला होगा आपको? जी हाँ, लेकिन उसमें ये था, वो पूछ अभी था। देखिए, किसी डॉक्टर को भी खुदा न ख्वास्ता अगर बिजली जाती है तो चंद सेकंड के लिए और फिर वापस आती है, द डॉक्टर इज़ नॉट अलाउड कि वो टॉर्च से ऑपरेशन करे। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जिस तरह ये आप देख रहे हैं कि 24/7 बिजली है, स्टैंड बाय जनरेटर्स हैं, तो वो सारी फैसिलिटीज़ हैं जो एक अस्पताल को होनी चाहिए, जिससे प्रोसेस चल सके और जिससे पेशेंट केयर रवां दवाओं से। कहाँ से हैं आप डॉक्टर साहब? जी, वैसे बेसिकली तो इस्लामाबाद से हूँ और मेरे हस्बैंड के यहाँ पोस्टिंग हुई है, तो इसलिए मैंने फिर यहाँ पे अप्लाई किया और केपीके गवर्नमेंट ने मतलब अलाउ किया, तो मेरी यहाँ फिर इंडक्शन हुई। कोई तब्दीली आपको नज़र आ रही है हेल्थ में? काफ़ी बेहतरी है, लेकिन यह है कि अभी और भी काफ़ी कुछ नहीं, काफ़ी अभी और चीज़ें चाहिए, लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट हो रही है। ये ऑपरेशन थिएटर है जी जी, बहुत बेहतर लग रहा है। सरकारी अस्पतालों में तो बहुत बुरी हालत होती है ऑपरेशन थिएटर की। तो ये एनवायरनमेंट जो है, इसको आप कहाँ रेट करती हैं? अभी तो ये मतलब 60, अगर 100 में से 60% होगा इसका। माजी की निस्बत जो खैबर पख्तूनख्वा में जो अस्पतालों की हालत थी, ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल है, एक जदीद अस्पताल है। और इस अस्पताल में दाखिल होने के बाद आपको ये महसूस नहीं होता कि आप किसी सरकारी अस्पताल में। आप ये सारा एनवायरनमेंट देखें, ये काउंटर्स देखें, आप कलरफुल किस्म का माहौल आपको नजर आएगा। इंडोर प्लांट्स यहाँ पे पड़े हुए नजर आएंगे। यहाँ पे 8 से 9 ऑपरेशन थिएटर्स हैं जो काम कर रहे हैं। यहाँ पे पूरे हॉस्पिटल में आपको किसी भी जगह पर गंदगी, गिलाजत, बदबू कहीं दिखाई नहीं देगी, कहीं कूड़ा आपको दिखाई नहीं देगा, कहीं आपको इस्तेमाल शुदा अद्वियात, सिरिंजेस वो दिखाई नहीं देंगी। कहीं पर भी मरीज जो है वो नीचे फर्श पे लेटा हुआ नजर नहीं आएगा। यहाँ पे जो सफाई का निज़ाम है उसको अगर कहा जाए कि वो अप टू द मार्क है, तो इसमें कोई शक नहीं है। और बिलाशुबा अगर हम कहें कि सेहत के लिहाज से कुछ तब्दीली नज़र आ रही है, तो वो वाकई तब्दीली हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। पूरे अस्पताल में आपको कहीं पर भी धक्कम पेल नज़र नहीं आएगी। मरीज़ यहाँ पे आपको शिकायत करते हुए उस तरह से नज़र नहीं आएंगे। और इस अस्पताल को जिस तरह से एक खुदकार निज़ाम के तहत चलाया जा रहा है, अद्वियात के हवाले से, डायग्नोस्टिक सेंटर के हवाले से सहूलियात हैं, जो ब्लड बैंक के हवाले से सहूलियात हैं, वो यहाँ पे आपको इंतहाई उम्दा मैसर आएंगी। आप कहीं पे आपको दीवारें काली नज़र नहीं आएंगी, आपको कहीं पे खून के धब्बे, मैं पूरे पाकिस्तान में अस्पतालों में गया हूँ सरकारी, आपको जगह जगह पे मरीजों के खून के धब्बे नजर आएंगे, आपको गंदगी और गिलाजत नजर आएगी, वो आपको यहाँ नजर नहीं आएगी। सिटिंग लाउंज जगह जगह पे बने हुए हैं,
बड़े बाइज्जत तरीके से यहाँ पे मरीज आएंगे, मरीजों के अटेंडेंट्स आएंगे, वो यहाँ पे बैठेंगे। ये पूरा जो एनवायरनमेंट आपको नजर आ रहा है, ये सरकारी अस्पतालों में नहीं हुआ करता था। और ये जो एक लाउंज है बैठने के लिए यहाँ पे, ये आपको अस्पताल के में मुख्तलिफ कोनों में जगह जगह पे नजर आएगा। MRI मशीन है, CT स्कैन है, बाकी एक्सरे मशीनें हैं, वो काम कर रही हैं। ये टॉयलेट है और आप देख सकते हैं कि टॉयलेट में इस वक्त भी सफाई जारी है। ये सरकारी अस्पतालों में आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि आप किसी सरकारी अस्पताल के बैतुल खला में जाएं और वहां आप उसको इस्तेमाल करें। हेल्प डेस्क बने हुए हैं जगह जगह पे, एक कुशादा माहौल है, रोशन माहौल है, साफ माहौल है। सो ये वाकई एक बदला हुआ अस्पताल है, ये वाकई एक तब्दील शुदा सेहत का निज़ाम है किसी हद तक। ये वाटर कूलर जो है जी, आपको अस्पताल में जगह जगह पे नस्ब नज़र आएंगे। कितना फ़र्क आपको नज़र आ रहा है? अस्पताल तब्दील हुआ है या अस्पताल आप मुतमईन नहीं है इससे? नहीं, बहुत मुतमईन है, बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है इधर, पानी के हिसाब से, अमले के हिसाब से, हर हिसाब से। कोई शिकायत? कुछ भी नहीं, बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है इधर। इन्होंने बेहतर काम किया है या ANP ने बेहतर काम किया था? ये अभी गवर्नमेंट ने बहुत ज़बरदस्त काम किया। ANP वाले दौर में तो कुछ भी नहीं था अस्पतालों के बारे में, हर सिस्टम के बारे में। इन्होंने बहुत इम्प्रूवमेंट दिखाई है, बहुत ज़बरदस्त, हर चीज़ बहुत। कोई शिकायत आपको यहाँ? कुछ भी नहीं, हम ये डांटते तो नहीं है, बदतमीजी तो नहीं करते? बहुत ज़बरदस्त इनका रवैया बहुत बेहतरीन, हर हिसाब। कितना तब्दील है निज़ाम ये? जी निज़ाम तो बहुत अच्छा है पहले की निस्बत से। अभी जब हॉस्पिटल शुरू हुआ है तो काम अभी बहुत अच्छा हो रहा है, तो पहले से भी बेहतर है। लोग अभी इधर जो मरीज आ रहा है बहुत खुश है। अभी जो हुकूमत दावा करती है कि जी हमने तब्दील कर दिया खैबर पख्तूनख्वा, बिल्कुल जी निज़ाम तब्दील ये हो गया। सच है, ये झूठ है? बिल्कुल जी बिल्कुल सच इसमें मुबालगा तो नहीं है? नहीं बिल्कुल जी सच बात है। बढ़ा चढ़ा के तो बयान नहीं कर। बिल्कुल जी बिल्कुल सच है। डॉक्टर के हिसाब से इधर जो फैसिलिटीज़ है मरीज को बिल्कुल सही है। कहाँ से हैं आप जी? अखोड़ा खटक से। कैसा लग रहा है अस्पताल का माहौल आपको? अस्पताल का माहौल तो बहुत ज़बरदस्त है। पहले तो जो इमरान खान ने चेंज की बात की थी, जो निज़ाम के, ये हॉस्पिटल जिस तरह हम देख रहे हैं, जस्ट लाइक आप कहेंगे कि हम दुबई में खड़े हैं, सफाई के लिहाज से, डॉक्टर्स के लिहाज से, OPD के लिहाज से। कहाँ से आए हैं आप? जी मैं पार नौशहरा का हूँ। किसके साथ आए हैं? ये बच्ची को ले गया हूँ। क्या हुआ बच्ची को? यार अभी इसको टेम्परेचर है थोड़ा। ख्याल रखते हैं मरीज का? बिल्कुल जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा ख्याल। कोई शिकायत आपको? नहीं जी कोई शिकायत नहीं यार। डॉक्टर्स? हम डॉक्टर से भी बहुत महीने, और जो अस्पताल का अमला है ना बहुत ज़्यादा। ये तो नहीं कहते कि बाहर से खरीद के लाए? नहीं 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 नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये तीसरी दफ़ा है मैं आया हूँ और बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस हॉस्पिटल से। खासकर ये जो अमला है बहुत ज़्यादा पेशेंट के साथ बहुत अच्छे तरीके से। कोई शिकायत आपको, कोई ऐसी चीज़ जो आप चाहें कि ये होनी चाहिए, ये नहीं हुई? नहीं नहीं, अभी तक तो कोई नज़र नहीं आ रहा है। इस तरह का पहले कोई अस्पताल था नौशहरा में? नहीं नहीं, ये फर्स्ट टाइम है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं के जो हुकूमत है उसका बहुत खुशगुजार हूँ। अस्पताल तब्दील लग रहा है या वैसे ही है जैसे पुराने अस्पताल हुआ करते हैं? उससे तब्दील बहुत हुई। कितनी तब्दीली आई है खैबर पख्तूनख्वा में? पुलिस भी ठीक हो गया है और अस्पतालें भी ठीक हुई है, बहुत तब्दीली आई हुई। ANP के दौर में इलाज मुआवजा अस्पताल सेहत ज़्यादा बेहतर थी या इनके दौर में? इनके दौर में जी बिल्कुल। कितने नंबर देंगे आप 100 में से परवेज खटक साहब? 100 के 100 देंगे। 100 में से 100? नहीं यार, इतना भी काम नहीं किया होगा। इंशाल्लाह 100 के 100 देंगे। चूँकि अभी 4 साल हुए हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत को यहाँ पे, हमारे जो मुल्की मसाइल हैं, ख़ास तौर पे जो मुआशी मसाइल हैं पाकिस्तान के, उनको देखा जाए तो 4 सालों में, 5 सालों में, तक 10 सालों में भी हम शायद किसी भी सूबे को पेरिस नहीं बना सकते, यूरोप की तरह नहीं बना सकते, लेकिन जो कर सकते हैं हमारे हुक्मरान वो ये है कि वो सफ़र शुरू करें। एक ऐसा सफ़र जो हमें नज़र आ रहा हो कि वो कभी ना कभी तो हमें किसी मंजिल तक पहुँचा देगा। सो इस अस्पताल को देखते हुए, और इसी तरह से हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स है, इसी तरह से और जो जगह हैं, उनको देखते हुए कहा जा सकता है कि जो सफ़र है बेहतरी का या तब्दीली का, वो शुरू ज़रूर हो चुका हुआ यहाँ से। उसमें अभी भी बहुत सारी कमी कोताही है, उसमें अभी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, लेकिन जो ये माहौल हम देख रहे हैं, इस तरह का माहौल पाकिस्तान में सरकारी अस्पतालों में आपको शायद ही ढूंढने से भी मिले तो बहुत मुश्किल था।
अस्पताल नए बनाना या पहले से जो मौजूद अस्पताल हैं उनको बेहतर करना, ये तो अपनी जगह पे एक काम है ही, लेकिन इसके साथ साथ अस्पतालों को चलाने के लिए ह्यूमन रिसोर्स, अफरादी क़ुव्वत की ज़रूरत है, जिसमें डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, टेक्नीशियंस हैं, उनकी कमी रहती है हमेशा। तो मैं ज़रा पूछता हूँ मिनिस्टर साहब से कि उसमें कितनी बेहतरी आई है जी। ये जो 4 साल हो गए हैं, इसमें डॉक्टर्स पहले कितने थे, आज कितने हैं, नर्सेज पहले कितनी थी, आज कितनी हैं? अब्बास, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आप कर रहे हैं। और ये बेसिकली अस्पताल जो होते हैं वो चलते ही ह्यूमन रिसोर्स पे हैं। हमने जो गवर्नमेंट हमने संभाली तो उस वक्त तकरीबन डॉक्टर्स, मेडिकल ऑफिसर्स जो थे वो तकरीबन कोई 3,500 थे पूरे सूबे में। आज 4 साल के बाद 6,200 से 6,500 के करीब मेडिकल ऑफिसर्स हैं, तकरीबन डबल। ठीक है जी। इस तरीके से हमने जो स्पेशलिस्ट थे तकरीबन कोई 280 थे पूरे सूबे में, उसको कोई 750 पे लेके गए। 280 से 750 पे लेके गए, तो ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हो गया। 4,000 नर्सिस थी पूरे सूबे में 2013 तक। अभी कोई 5,500 नर्सेज हैं पूरे सूबे में। 1,500 इजाफा किया। ये 1,500 हमने पोजीशंस ली। ये जब हम 2013 में हम संभाल रहे थे तो ये फिगर 4,000 नहीं थी, ये फिगर पोजीशंस थी, लेकिन फील्ड जो थी वो तकरीबन 3,000 के करीब थी। तो आपकी भी पोजीशन फिगर है ये 5,500 वाली या बाकी फील्ड है ये? नहीं, ये फील्ड है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपको पूरे सूबे में मिलेंगी। ये फिगर मैं आपको डिपार्टमेंट की शेयर कर रहा हूँ। जो हमारी टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे ये फिगर अगर वो आप ऐड करेंगे वो बहुत ज़्यादा है। हमने इतनी नर्सेज हायर की कि फ़ीमेल नर्सेज शॉर्ट हो गई पूरे सूबे में। दूसरी बात यह है कि पैरामेडिक्स जो इंतहाई इम्पॉर्टेंट एक वो है, उसमें भी हमने कोई 13,000 ओरिजिनल जो पोजीशंस सैंक्शन थी, जबकि मेरे ख्याल से वो फील्ड जो थी कोई 10-11,000 थी, उसको हमने 1,500 और बढ़ा दी हैं। सो 13,000 से 14,500 पे हम उसको लेके गए हैं। ये फील्ड है, बिल्कुल फील्ड है। तो ये वो फिगर्स हैं जिससे, और ये वो HR है जिससे अस्पताल होता है, जिससे सर्विस डिलीवरी बेहतर होती है और लोगों का सिस्टम पे एतमाद बढ़ता है। आपको KP के हर अस्पताल में और BHU स्पेशली जो बेसिक हेल्थ यूनिट है उसमें 95% BHUs ऐसे हैं जहाँ पे आपको डॉक्टर मिलेगा। ये पहले ऐसे नहीं था। ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने की। और आपको ये भी शेयर करता चलूँ कि आज खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, जो खैबर पख्तूनख्वा के डॉक्टर्स जो हैं, मेडिकल ऑफिसर, कम से कम तनख्वाह वो 1,10,000 ले रहा है। पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा तनख्वाह खैबर पख्तूनख्वा के डॉक्टर को मिल रही है और ये जाता है तकरीबन 2,50,000। और जो हाउस जॉब पे आता है, जो हाउस जॉब पे है वो कोई 60-70,000 है, जबकि ये पहले कोई 25-30,000 था। जो स्टाइपेंड मिलता था स्टूडेंट को, ट्रेनिंग मेडिकल ऑफिसर को, वो तकरीबन कोई 30-35,000 का था, वो 1 लाख तक पहुंच गया है। उस ट्रेनिंग मेडिकल ऑफिसर जो स्पेशलाइजेशन कर रहा है उसको हम तकरीबन 1 लाख रुपए महीने का देते हैं, जो 90% टेक होम सैलरी एक मेडिकल ऑफिसर की। ये पूरे पाकिस्तान में आपको कहीं नहीं मिलेगी। पहली बार शायद KPK में आपने एक एक्ट पास किया है जो टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं सूबे के, उनको ऑटोनॉमी दी है, खुद मुख्तारी दी है, फाइनेंशियल भी और एडमिनिस्ट्रेटिव भी। हमने जो ये MTI मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूट एक्ट पास किया सूबे खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली से, तहरीक इंसाफ का जो एजेंडा है उसमें बड़ी क्लियरली कहा है कि जहाँ पे पावर का होना ज़रूरी है आप वहाँ पे उसको शिफ्ट करें। डिसेंट्रलाइजेशन पे हम बिलीव रखते हैं। तहरीक इंसाफ का जो लोकल गवर्नमेंट देख लें या बाकी देख लें, तो जो मिनिस्टर की जो इख्तियारात थे, जो सेक्रेटरी के इख्तियारात थे, वो हमने उठा के हॉस्पिटल्स में दे दिए। हमने हॉस्पिटल को ख़ुद मुख्तार किया, जिस तरह आपने कहा एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी दी और फाइनेंशियल दी। हम उनको 1 लाइन बजट देते हैं, हम उनको पॉलिसी देते हैं कि हुकूमत का ये पॉलिसी है, आप ये विज़न है, इस सिमत में आप चलेंगे। उस पॉलिसी को रियलिटी में कन्वर्ट करना और उसको इम्प्लीमेंट करना बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का काम है। उस बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में हमने वो लोग लेके आए हैं जिनकी ज़िंदगी में कोई अचीवमेंट है, जिस तरह बेहतरीन डॉक्टर्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या फाइनेंशियल जिनकी बैकग्राउंड है वो हो गए, ब्यूरोक्रेसी जो रूल्स को बेहतर जानता हो, जुडिशरी में से कोई रिटायर्ड, कोई बेहतर रेपुटेशन वाला और बेहतर परफॉर्मेंस वाला और सिस्टम को समझने वाला जज हो गया, लॉयर हो गया, फिलैंथ्रोपिस्ट हो गया। वो लोग की एक कॉम्बिनेशन हमने बनाई है बोर्ड की,
जो कि उस बोर्ड को रन करते हैं। मिनिस्टर का कोई काम नहीं है कि वो अस्पताल में डे टू डे अफेयर्स में इंटरफेयर करे। डॉक्टर को इधर लगा दो, डॉक्टर को उधर लगा दो, इसको भर्ती कर दो। मतलब मेरा क्या काम है? मेरा काम है अस्पताल में पेशेंट केयर के साथ। ये है जी फोरेंसिक डीएनए लैब जो खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में पहली बार बनी है और ये बनाई है तहरीक इंसाफ की इस गवर्नमेंट ने। हेल्थ का जो पिक्चर जो पहले था और जो आज है, देयर इज अ बिग डिफरेंस इन इट। जहाँ जहाँ आप जाएंगे आपको वहाँ हर वक्त सफाई का माहौल मिलेगा। ये फर्स्ट डिजिटल एमआरआई मशीन है पाकिस्तान में और इस वक्त ये पाकिस्तान में सबसे जदीद एमआरआई मशीन है। दवा मिलती है, दवाई ये तो नहीं कहते आपसे कि बाहर से हमें खरीद के ला कर दें? नहीं ऐसा नहीं। ख्याल रखते हैं? बहुत ख्याल। इनका रवैया डॉक्टर्स का, नर्सिस का बहुत अच्छे है। इमरान खान जिंदाबाद।